कहा जाता है इस संसार में एक ऐसा भगवान है जो मरता भी है और फिर जीवित भी हो जाता है। एक ऐसा देवता जिसका शरीर बदला जाता है लेकिन आत्मा को कोई देख नहीं सकता, और अगर कोई उस रहस्य को देख ले तो कहा जाता है वह रहस्य उसकी दृष्टि के साथ ही उसका जीवन भी ले लेता है। पुरी की धरती पर अंधेरी रातों में बंद मंदिर के भीतर आज भी घटती है एक ऐसी लीला जिसे जानना मना है लेकिन महसूस करना ही भक्ति है। यही है नवकलेवर, भगवान जगन्नाथ की अमर और रहस्यमयी कथा। पुरी की पावन धरती पर जब जब नवकलेवर का समय आता है, हवा में एक अलग ही रहस्य और भक्ति का स्पंदन भर जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से कह रहे हो, मैं न केवल मूर्ति हूँ, न केवल शरीर, मैं तो शाश्वत चेतना हूँ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी होती है। समय के साथ यह लकड़ी क्षीण होती है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य का शरीर। इसीलिए हर अधिमास मलमास में निभाई जाती है एक दिव्य और अनोखी परंपरा। नवकलेवर, नया शरीर पर वही आत्मा। यह केवल मूर्ति बदलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के परम सत्य का जीवन दर्शन है। नवकलेवर की शुरुआत होती है दारू ब्रह्म की खोज से। एक ऐसा नियम वृक्ष जो साधारण नहीं होता। उस वृक्ष में होने चाहिए शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह समीप नदी या सरोवर, पास में श्मशान और मंदिर, और तने से आती रहस्यमयी ध्वनि सेवक वर्षों की साधना, व्रत और मौन के साथ उस वृक्ष की खोज करते हैं। कहा जाता है वृक्ष को चुना नहीं जाता, वृक्ष स्वयं बुलाता है। दारू ब्रह्म से नई मूर्तियों का निर्माण होता है। यह कार्य कोई साधारण कारीगर नहीं करते बल्कि दैतापति सेवक जो स्वयं को भगवान का पारिवारिक सेवक मानते हैं। निर्माण के समय मंदिर के द्वार बंद, कोई प्रकाश नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, केवल मंत्र, मौन और आस्था। यहाँ तक कि मूर्तियों की आंखें भी अंत में बनाई जाती है, जिसे कहते हैं नेत्र उत्सव। नवकलेवर की सबसे गूढ़ और रहस्यमयी प्रक्रिया होती है ब्रह्म परिवर्तन। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति के भीतर एक दिव्य तत्व होता है जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। क्या है वह? कोई ठोस वस्तु, कोई दिव्य रत्न या स्वयं श्री कृष्ण का हृदय? आज तक कोई निश्चित उत्तर नहीं। यह प्रक्रिया होती है अर्धरात्रि में। सेवक आंखों पर पट्टी, हाथों में कपड़ा, पूर्ण मौन में पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। कहा जाता है जो इसे देख ले वह जीवित नहीं रहता और जो इसे अनुभव करे वह जीवन भर मौन में डूबा रहता है। ब्रह्म परिवर्तन के बाद पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ में समाधि दी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव का अंतिम संस्कार, और फिर नई मूर्तियाँ सिंहासन पर विराजमान होती है। मानो भगवान पुनः जन्म लेकर कह रहे हो, शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं। नवकलेवर हमें सिखाता है रूप नश्वर है, नाम शाश्वत है, देह बदलती है, चेतना नहीं। भगवान जगन्नाथ स्वयं इस सत्य को जीकर दिखाते हैं। आज भी जब पुरी में नवकलेवर होता है पूरा संसार स्तब्ध रह जाता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का दिव्य दर्शन है। और तभी भक्त भाव से कहते हैं, जय जगन्नाथ, न शरीर तुम्हारा नश्वर है, न चेतना तुम्हारी सीमित।